नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इस वर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है, या फिर अगर आपको जानना है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कि पे आउट लिंक किसने लॉन्च किया है, या फिर अगर आपको जानना है स्वेच्छा समाधान कौन से राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रश्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं दोस्तों। आज हम 12 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 12 नवंबर 2020 से। क्या कि चीन के वुहान में दूसरे स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ। कहां पर हुआ ये स्वास्थ्य एक्सपो कहां पर हुआ है? वुहान, वही वुहान है जहां से आपको पता है कोरोना वायरस फैला था, वही वुहान चीन के अंदर। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं चाइना की। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रेनमिनबी, जिसको युआन के नाम से भी जानते, याद रखना इसको युआन के नाम से भी जानते भी, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति सबको पता है, कौन है राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो ली केक्यांग। कौन है प्रधानमंत्री? ली केक्यांग इसके प्रधानमंत्री हैं। आगे है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसान संबंधित कार्यालयों का दौरा करने दौरान किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को दूर करने के लिए स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। किसने की है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने की है, नवीन पटनायक ने की है। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं उड़ीसा की। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। हरियाणा के सिरसा से संबंधित है गणेशी लाल, ठीक है। और मुख्यमंत्री सबको पता ही है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पर है भुवनेश्वर, इसकी जो कैपिटल भी है भुवनेश्वर को हम किसके नाम से जानते हैं? भुवनेश्वर। इसको हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और किसके नाम से जानते हैं? टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। इसको एक नाम से और जानते हैं, आईटी हब एंड स्टार्टअप हब ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता भाई, ठीक है। इसी को जाना जाता भुवनेश्वर को। और एक चीज और है यहां पर, कटक। कटक को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। कटक को किसके नाम से जानते हैं? सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। और एक चीज के नाम से और जानते हैं, इसको मिलीनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। मिलीनियम सिटी भी कौन सी है? कटक है। और याद रखना, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मौर्य वर्सेस कलिंग, ठीक है। मौर्य की तरफ से था अशोक और कलिंग की तरफ से था महापद्मनाभ भाव।
ठीक है, और कलिंग युद्ध 261 बीसी के अंदर खत्म हुआ था जाके। ठीक, यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि HDFC बैंक ने लघु और माध्यमिक आकार के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च की है। ठीक है, किसने की है? HDFC बैंक ने। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर बात करें तो कहां इसका हेडक्वार्टर? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CEO की बात करें तो CEO है शशिधर जगदीशन। ठीक है ना, ये इसके क्या है? CEO है। उसके बाद में आगे है कि भारतीय नौसेना ने पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, कौन सी है वो? वागीर का जलावतरण किया है। ठीक है, कौन सी पनडुब्बी है? वागीर का अभी जलावतरण किया है, इंडियन नेवी ने किया है। याद रखना यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। और किसने बनाई है? एक तो फ्रांसीसी नौसेना और DCNS कंपनी द्वारा डिजाइन की है। अगर आपसे पूछा जाए कि भी ये वागीर किस किसने मिलाई है? फ्रांसीसी नौसेना है और हमारे यहां से DCNS कंपनी उन्होंने मिलाई थी। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें ना, इसकी स्थापना अपना हुई थी 1612 ईस्वी के अंदर। किसके नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनीज मराइन। ठीक है, इसके नाम से इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेवी की। फिर इसको 1934 में इसका नाम बदल दिया, रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी इसका नाम कर दिया। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को यह स्थापना कर दी इसकी, किसके नाम से? इंडियन नेवी के नाम से कर दी। ठीक है, और आप सबको पता है इसका चीफ कौन है? अभी नेवी चीफ की बात करें तो नेवी चीफ की बात करते हैं तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह कौन है? अभी इसके चीफ है नेवी के। और नेवी डे कब बनता? भी नेवी डे की बात करें तो नेवी डे बनाया जाता है, नेवी में 4 अक्षर होते हैं तो 4 दिसंबर को बनाया जाता है। नेवी डे कब बनता है? 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। ठीक है, जो बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे उनका नाम था खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। याद रखना वो 84 वर्ष के थे। और कब से प्रधानमंत्री है? 1971 से लेकर प्रधानमंत्री बने हुए थे लगातार।
ठीक है। ये अब बात करते हैं बहरीन की। तो बहरीन की बात करें, राजधानी है इसकी मनामा। मुद्रा कौन सी है? दिनार इसकी मुद्रा है। और हाल फिलहाल में इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो हाल फिलहाल में इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो है सलमान बिन हमाद अल खलीफा। ठीक है, ये अभी क्या है, इसके प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद में आगे है कि 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब याद रखना 12 नवंबर को ही क्यों बनाते हैं, इसके पीछे देखो थोड़ी सी एक रीजन है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो कुछ लोग हैं भारत को छोड़ के जाने लग रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनका विस्थापन हो गया था, तो वो कुरुक्षेत्र एरिया के अंदर आके रुक गए थे। और कुरुक्षेत्र एरिया के अंदर रुकने के बाद में 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने रेडियो से संबोधन किया था उनको और अपील की थी कि भी आप देश छोड़ के न जाए। उसी की याद में हम किसके रूप में मनाते हैं? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि क्या था इस दिन? 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने रेडियो से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। और वो लोग कहां थे? वहां कुरुक्षेत्र में रुके थे। उसी की याद में हम बढ़ाते हैं। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर क्या रहेगा? 12 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक मांझी भीत यानी कि मेरी दीवार का विमोचन किया। ठीक है, ये किसने किया है? ये महाराष्ट्र के गवर्नर ने किया है। आगे है पेटीएम ने छोटे व्यापारियों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पे आउट लिंक किसने लॉन्च किया है तो आंसर क्या रहेगा? पेटीएम रहेगा। अच्छा, पेटीएम की स्थापना की बात करें ना, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? नोएडा इसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ है वरुण श्रीधर। और इसके संस्थापक का सबको पता है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
साल 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। कौन से पुरस्कार प्रदान किए हैं? राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। एक बार आप यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले और बताएंगे कि पहला स्थान किसको मिला, दूसरा किसको मिला, तीसरा किसको मिला है। अच्छा देखो, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 पहला स्थान किसको मिला है? फर्स्ट की बात करें तो तमिलनाडु, सेकंड की बात करें तो महाराष्ट्र, और थर्ड की बात करें तो थर्ड किसको मिला है? राजस्थान। तीसरा किसको मिला अभी? राजस्थान को मिला है। याद रखना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बात करें तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और दूसरी तरफ से अगर यहां पर राज्य जल शक्ति मंत्री की बात करें, राज्य जल शक्ति मंत्री कौन है? राज्य जल शक्ति की बात करें तो रतनलाल कटारिया है राज्य जल शक्ति मंत्री। ठीक है, उसके बाद में आगे है कि टेबल टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी चेन मेंग। ये पहली बात कहां से है? ये चीन से है। चेन मेंग ने वुहान में आयोजित पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस महिला विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है, कौन जीती है? ये चेन मेंग जीती है। ये चीन की ही है और वुहाई के अंदर हुआ था भैया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है लुसॉन, स्विट्जरलैंड में ही है। और इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है थॉमस विकार्ड। ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का टेबल टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष कौन है? वो है दुष्यंत चौटाला। ये है भाई इंडिया के अंदर टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष। या तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 12 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में बने रहें। ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।